हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। ये एक अरेंजमेंट लेक्चर है, तो इसमें भी हम मैथ्स का ही क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला था, इसको आप कंप्लीट करके रखेंगे। दोनों में प्रोडक्ट रूल रख रहा है, ध्यान से इसको करेंगे। तो अगर किसी ने किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आइए देखते हैं क्या इसमें होगा। देखिए, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखो, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन 5x e to the power x plus d by dx of 5 e to the power x cos 5x. तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर साइन 5x प्रोडक्ट रूल। सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन पता है आपको, साइन का हो जाएगा सर cos 5x और 5x का हो जाएगा 5, अंदर से बाहर से अंदर के, प्लस सेकंड फंक्शन अगेन सेकंड इसका करने भी तो फिलहाल, तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, तो sin 5x डॉट e की पावर x ही रहेगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड फंक्शन जो है आपका cos 5x है, तो cos 5x ऐसे ही आएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो 5 e टू दी पावर x ऐसे ही आपका रहेगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन 5 e टू दी पावर x रहेगा। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x का आपका हो जाएगा माइनस का sin 5x, और 5x का हो जाएगा 5। आई बात समझ में? तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 5 e टू दी पावर cos x, 5 e टू दी पावर x cos 5x। ठीक है, मैं इस 5 को आगे ले आया ना, 5 e टू दी पावर cos 5x प्लस sin 5x e टू दी पावर x। ठीक है, sin 5x e टू दी पावर x। ठीक है सर, प्लस cos 5x और प्लस माइनस 5 5 25 e टू दी पावर x। क्या ये वाला 5 लाया ना मैं आगे, sin 5। तो e टू दी पावर x फिर को सबके साथ दिख रहा है, कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा 5 cos 5x प्लस sin 5x प्लस 5 cos 5x माइनस 25 sin 5। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, sin 25 sin x और प्लस का sin 5x यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लोगे, थोड़ा डी स्क्वायर बाय फिर e की पावर x ऐसे ही रहेगा। 5 cos 5x, 5 cos 5x कितना हो गया, 10 cos 5x प्लस माइनस 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 25 प्लस 1 माइनस 24 साइन। दिस इज द आंसर। चलिए एक और करेंगे। कर लिया कॉपी? तो सबसे पहले इसको वायलेट कर लेंगे, e की पावर 6x और 3x, तो dy बाय dx आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन, क्योंकि डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, है ना, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर 6x का, e की पावर 6x होगा, 6x का 6 हो जाएगा, प्लस
फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो किया जाएगा माइनस का साइन 3x और 3x का। अब हम क्योंकि डिफरेंशिएशन को खत्म करता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला अभी लिखने की अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम में आपको डायरेक्ट नहीं करना है। तो आएगा 6e⁻6x cos 3x और ये आएगा -3e⁻6x sin 3x, यही बना। अब d²/dx कर रहे हो तो अगेन d/dx ऑफ अगेन dy/dx करेंगे तो जाएगा d/dx ऑफ 6e⁻6x cos 3x साइन क्या था, साइन 3x, ठीक है। तो अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लग रहा है, तो ये तो आपका dy/dx आ रहा है ना, तो दैट मीन्स ये बन गया आपका d²y dx²। तो d/dx ऑफ 6e⁻6x आप करेंगे, इन दो पर प्रोडक्ट टूल लगेगा, इस पे अलग प्रोडक्ट टूल लगेगा, माइनस इस पे अलग। पहला अलग करते हैं, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e⁻6x ऐसे ही रहेगा और 6x का 6 होगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस का होगा माइनस साइन 3x और 3x का हो जाएगा 3, है ना। बाहर से अंदर की ओर कॉस का कॉस थीटा का हमने साइन थीटा किया, यानी साइन 3x फिर 3x का 3 माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं भाई, क्योंकि माइनस से पूरा एक्सप्रेशन है, इसका भी होगा। तो सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 3e⁻3x कैसे रहेगा और e⁻6x कैसे रहेगा और 6x का 6, ठीक है। सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का हो जाएगा सर cos 3x और 3x का हो जाएगा साइन 3x का हो जाएगा cos 3x और cos 3x का हो जाएगा 3। 6 6 36 e⁻6x cos 3x प्लस माइनस माइनस 6 3 18 e⁻6x sin 3x माइनस 6 3 18 लिख सकता हूँ, 18 e⁻6x sin 3x माइनस प्लस माइनस 3 6 18 e⁻6x 3 18 कैसे लिख दिया मैंने, गलती हो गई, माइनस तो ये तो हो गया 6 3 18 माइनस प्लस माइनस 3 3 9 ना e⁻6x cos। तो d²/d² कैलकुलेट कर दो, 36 e⁻6x e⁻6x कॉमन ले लूं, सबके पास तो दिख रहा है मेरे को e⁻6x कॉमन ले लो, 36 cos 3x minus 18 sin 3x minus 18
साइन 3x और माइनस 9 cos 3। कहना चाहो तो मैं 9 भी कॉमन ले सकता था यहाँ, ठीक है, बट चलो सॉल्व हो रहा है। cos 3x 36 में से 9 गए, आई थिंक होता है 25। हाँ भाई कितना होता है, कहाँ गया, ठीक है, तो 36 में से 9 गए 25 ही होता है, कुछ और होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36। आई बात समझ। और अगर कॉमन हम ले ही रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं इसमें कॉमन ले लेता ना, जरा देखो तब क्या आ रहा है, ये भी सही है वैसे। अगर इसमें मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, 9 कॉमन लूँ, तो सर 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 ऐसे तो जाएगा 9 e टू दी पावर 6x 4 cos 3x और माइनस का cos 3x, तो हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, 3 cos 3x हो जाएगा सर, माइनस 2 2 4 तो माइनस 4 साइन। ये भी आंसर सही, ठीक है। तो अगर आप आंसर मैच कर लें तो आप इस तरीके से कर लेंगे, आंसर दोनों ही आपके क्या होगा। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएट कर dy बाई dx करोगे, यानी कि dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। फॉर्मूला किसको आया था tan इनवर्स x का, भाई इनवर्स के फॉर्मूले लिखाए थे ना, इसमें इनवर्स के फॉर्मूले लिखाए थे वो यूज होंगे, तो जाएगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं इसको आप, चलिए अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल जब हमारा लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमारा यहाँ लगेगा, तो क्वेश्चन रूल हम यहाँ लगाते हैं। तो क्या होता है, सेकंड फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि जाएगा आपका 0, माइनस फर्स्ट फंक्शन जो कि है 1, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये चीज आई समझ में, क्या क्या मैंने, ये सेकंड फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि 0 हो जाएगा 1 को, माइनस फर्स्ट फंक्शन जो कि 1 है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो डी बाई सेकंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करूंगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर, तो 0 जाएगा और ये जाएगा 2x, तो 0 प्लस 2x 2x होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया, कोई दिक्कत, तो सर फाइनल जो यहाँ पे आ जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया है ना, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ओपन करके कोई फायदा है नहीं, आप ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से करता तो क्या होता, और अगर मेरे पास था डी वाई बाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो था। तो सर इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, भाई ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर करते हैं, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। तो सर सबसे पहले होता है आपके पावर का, तो पावर -1 ऐसे आती, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 माइनस, बाहर से अंदर की ओर हम जा रहे हैं, 1 का ये देखो स्टेप बाय स्टेप डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
यहाँ से आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा dy बाय dx स्क्वायर y बाय dx, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, और यहाँ से इसका 1 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर आ गया। तो इसको सेम ही, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, -2x यही रहने दो, ये -2 को +2 करना है तो रेसिप्रोकल कर दो, 1/1 प्लस स्क्वायर का स्क्वायर, जिसको मैं फाइनली आप इसी तरह लिखेंगे तो आंसर में कोई भी चेंज आपको यहाँ दिखने को नहीं मिलेगा। दिस इज द फाइनल। आई बात समझ में? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो इस पे हमने किया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कल एक क्लास और रहेगी ज्यादा और चैप्टर को भी हम फिनिश कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप प्रैक्टिस करते रहें इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव